कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारतवर्ष अपनी पहचान खो रहा था, वैदिक ज्ञान लुप्त हो रहा था और समाज अनगिनत मतों, संप्रदायों और अंधविश्वासों में बटा हुआ था। धर्म के नाम पर केवल कर्मकांड बचे थे और आध्यात्मिकता का सूर्य अस्त हो रहा था। यह समय था 8वीं शताब्दी का। सनातन धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे अंधकारमय समय में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक दिव्य प्रकाश का उदय हुआ। एक ऐसा तपस्वी जिसने मात्र 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी अद्भुत यात्रा, उनके द्वारा स्थापित 4 मठों का रहस्य और आज के समय में उनका महत्व। केरल का कालडी गांव, यहीं शिवगुरु और उनकी पत्नी आर्यम्बा के घर शंकर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि माता पिता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था, लेकिन शर्त यह थी कि उस पुत्र की आयु कम होगी। शंकर जन्म से ही एक विलक्षण प्रतिभा थे। मात्र 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और बालक का मन संसार से विरक्त होकर सन्यास की ओर भाग रहा था। लेकिन माँ उन्हें सन्यास की अनुमति कैसे देती? तभी एक चमत्कारी घटना घटी। एक दिन पूर्णा नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने बालक शंकर का पैर पकड़ लिया। मृत्यु को निकट देख शंकर ने मां से आपात संन्यास यानी आपातकालीन संन्यास की अनुमति मांगी। मां ने पुत्र के प्राण बचाने की आशा में हाँ कह दिया और आश्चर्यजनक रूप से मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। इसी क्षण बालक शंकर यति शंकर बन गए। संन्यास लेने के बाद सत्य की खोज में नन्हे शंकर ने केरल से मध्य भारत तक की पैदल यात्रा की। नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर में उन्हें उनके गुरु मिले, गोविंद भगवत पाद। जब गुरु ने पूछा तुम कौन हो, तो बालक शंकर ने जो उत्तर दिया वह अद्वैत वेदांत का सार बन गया। उन्होंने कहा, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, मैं तो केवल वह चैतन्य हूँ जो इन सब के पीछे है। चिदानंद रूपः शिवो अहम, शिवो अहम। यहीं से शुरुआत हुई अद्वैत वेदांत के प्रसार की। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, अर्थात जीव यानी आत्मा और ब्रह्म यानी ईश्वर अलग नहीं हैं। यह संसार एक माया है और एकमात्र सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मयो नापरः। गुरु की आज्ञा पाकर शंकराचार्य काशी पहुंचे। यहाँ उन्होंने प्रस्थानत्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखे। लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य अभिशेष था दिग्विजय, अर्थात शास्त्रार्थ के माध्यम से विद्वानों को पराजित करना और धर्म की स्थापना करना। शंकराचार्य का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रार्थ महिस्मती में कर्मकांड के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र के साथ हुआ। यह बहस कई दिनों तक चली। अंततः मंडन मिश्र को स्वीकार करना पड़ा कि केवल कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञान मार्ग ही सर्वोच्च है। वे शंकराचार्य के शिष्य बने और सुरेश्वराचार्य कहलाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर पुरी तक शंकराचार्य ने पैदल यात्रा की। उन्होंने बौद्ध, जैन, सांख्य और मीमांसा जैसे 72 विभिन्न मतों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और सनातन धर्म की वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित किया। आदि शंकराचार्य जानते थे कि उनके जाने के बाद धर्म फिर से बिखर सकता है, इसलिए उन्होंने भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता को बांधने के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ या पीठ स्थापित किए। ये 4 स्तंभ आज भी सनातन धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने दक्षिण में कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के तट पर श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की। यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित पहला मठ माना जाता है। यह मठ यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। यहाँ देवी शारदा की उपासना होती है। यह ज्ञान और विद्या का केंद्र है। इसके बाद उन्होंने पूर्व में उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की। यह मठ ऋग्वेद से जुड़ा है। यहाँ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चेतना ही ब्रह्म है। यहाँ भगवान जगन्नाथ और देवी बिमला की पूजा होती है। इस पीठ का कार्य पूर्वी भारत में धर्म का संरक्षण करना है। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में कालिका मठ या द्वारका पीठ स्थापित की गई। यह मठ सामवेद से जुड़ा है। यहाँ का महावाक्य है तत्त्वमसि, यानी वह ब्रह्म तुम ही हो। यहाँ सिद्धेश्वर और भद्रकाली की प्रधानता है। यह पीठ पश्चिमी भारत में वैदिक परंपरा की मशाल जलाए हुए है। और अंत में उत्तर दिशा में उन्होंने हिमालय की गोद में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ की स्थापना की। यह मठ अथर्ववेद का संरक्षक है। इस मठ का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ भगवान नर नारायण की पूजा होती है। यह साधुओं और तपस्वियों का मुख्य केंद्र है।
शंकराचार्य ने न केवल मठ बनाए बल्कि उन्हें चलाने के लिए 10 नामी संन्यास परंपरा भी बनाई। ये 10 नाम हैं गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। आज भी जो सन्यासी बनते हैं वह इन्हीं 10 नामों में से एक धारण करते हैं। इन पीठों का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का भी है। सोचिए, उस समय कोई ट्रेन या हवाई जहाज नहीं थे, फिर भी केरल का एक सन्यासी बद्रीनाथ और पुरी को एक व्यवस्था से जोड़ता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये चारों मठ 4 वेदों की रक्षा करते हैं और सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। उत्तर का व्यक्ति दक्षिण के रामेश्वरम जाता है और दक्षिण का व्यक्ति उत्तर की गंगा में। यह एकता शंकराचार्य की देन है। जब भी सनातन धर्म पर कोई वैचारिक हमला होता है, ये शंकराचार्य पीठ ही ढाल बनकर खड़े होते हैं। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपनी देह त्याग दी और ब्रह्मलीन हो गए। इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने जो किया वह कई युगों तक करना असंभव था। आदि शंकराचार्य ने हमें सिखाया कि धर्म केवल मंदिर में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। उन्होंने हमें अपनी जड़ों से जोड़ा और भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। आज हम जिस सनातन धर्म को देखते हैं वह आदि शंकराचार्य की ही देन है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सत्य की खोज करना चाहते हैं तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को एक बार अवश्य पढ़ें। नमन है उस महान विभूति को। ओम तत्सत।